हेलो। हेलो। नमस्ते सर, 3 दिन हो गए, आपने एक बार कॉल भी नहीं करी, हमने कॉल भी इतनी करी ना, आपने उठाया ना पिक किया। हम 3 दिन हो गए, आपने एक बार भी कम्युनिकेट नहीं किया, बताइए मतलब ये क्या बताएं। मैं 3 दिन से परेशान है, आपने एक बार रिस्पॉन्स भी नहीं किया इस तरीके से। वो ये बोल रहे हैं कि लिफ्ट में गाड़ी नहीं उठ पा रही है। हाँ, तो आज पहली बार तो लिफ्ट में गाड़ी उठ नहीं रही, ना पहली बार बम्पर लगा। आप बताइए। हाँ? आप जाके एक बार देख लीजिए ना, मेरा मतलब ये लोग हमको बहुत परेशान कर रहे हैं ना, ये एडवाइजर हमको छूटिया समझते हैं, हमको फिर दरिया दें किसी दिन। हम बार इसीलिए इन लोगों से बात नहीं करते। आप हर बार एक नया एडवाइजर आता है, हर बार हमको टोपा समझता है। उसको ये नहीं जानता कि मेरा मूड होता है खराब, इसीलिए हम आप कहते हैं किसी दिन उससे बात कराओ ना। पहली बार गाली आई है, हर बार चूतिया बनाने की ये स्कीमें जो इन लोगों की है ना, इनको समझा दो कि बहुत बहुत मूड खराब होता है हर बार। हाँ, तो यही चीज मेरा मतलब है ना कि हमको कह दो डायरेक्ट फोन ऐसी बातों के लिए करेंगे ना कि अब वो उठ नहीं पा रही, पहली बार ना बम्पर लगा ना पहली बार लिफ्ट में गाली लग रही। उनको बोल के समझा दो कि कायदे थोड़ा सा काम कर लिया करें। 2-2 दिन गाड़ी फालतू धरे रहते, हमको छुट्टियां ना दे। पहले दिन कहते ट्रायल हम घर पे वहीं खड़े खड़े चेक कर रहे हैं, पहले दिन कोई काम नहीं किया, दूसरे दिन रोड टेस्ट में गए तो समझ में आ रहा है। तो भाई उनको समझा दो कि भाई दिमाग ना खराब करें जबरदस्ती।
साउंड क्लियर आ रही है, चलो देखते हैं। देखिए थोड़ी सी तबीयत ना सही होने की वजह से क्लास थोड़ी लेट से देखो बेटा, आवाज़ एक्चुअल में तबीयत नहीं ठीक है ना, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। थोड़ी सी तबीयत ना सही होने की वजह से क्लास थोड़ी यार आवाज़ एक सुनो, कैमरे में तो आ नहीं रहे, कैमरे में आवाज़ आ रही, केवल बुलाओ बुलाओ, मैं तो कैमरे में नहीं है, क्या बात है। बुलाओ कदों कि दो फ्रेंड फोन नहीं कर रहा, आवाज़ ही आवाज़ आ रही, कैमरे में नहीं आ रहे, आ नहीं रहा, आवाज़ आ रही है केवल स्क्रीन में। आवाज़ ही आवाज़ आ रही, कैमरे में नहीं आ रहे, आ नहीं रहा, आवाज़ आ रही। 7 मिनट अच्छा चलिए बेटा, देखिए क्लास चालू कर रहे हैं। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको दिख नहीं रहा था, हमने अभी ऐप चालू किया है। और एक बात देखिए, हम आपको इतनी तबीयत ख़राब होने पर भी, वीकनेस है बुखार की वजह से, क्लास आपको दे रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग बहस करते हैं कि सर हम क्या करें क्या ना करें, हम लोग आपको क्लास दे रहे हैं, ठीक है ना, चाहे तो हम भी छुट्टी करके घर में बैठ जाएं। तो अगर हम आपके प्रति इतने समर्पित भाव से लगे हैं तो आप लोगों को भी हम लोग हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। एसटी बैच में 50 रुपये जमा करने में 50 बातें बता रहे हैं लड़के, इंक्वायरी जमा कर ले रहे हैं, तो बहुत मन दुखी हो जाता है, लगता है सब छोड़ छाड़ के घर में बैठ जाओ, बस बंद कर दो पढ़ाना अड़ाना। इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी पढ़ाया, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए, हमने आपको कल पढ़ाया था, लॉजिक गेट पढ़ा दिए थे कल। आज हम पढ़ाएंगे, कल हमने लॉजिक गेट आपको पढ़ाए थे, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर अर्धचालक। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ये देखिए इसमें हम आपको लॉजिक गेट लेक्चर 1, लॉजिक गेट लेक्चर 2 हो गया था, लॉजिक गेट की आपकी थ्योरी क्लास थी और फिर लॉजिक गेट पीडीएफ क्लास थी, ठीक है। लॉजिक गेट लेक्चर 1 था, अगली वाली लॉजिक गेट पीडीएफ क्लास थी, ठीक है। आज आपको यहाँ पर सेमीकंडक्टर अर्धचालक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर 3 है, ठीक है ना। ये आप कह सकते हो लेक्चर 2 में कह सकते हो, क्योंकि पीडीएफ वाला अलग से अगर आ जाएगा लॉजिक गेट पीडीएफ क्लासेस, तो ये लेक्चर 2 में अगर आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक लेक्चर 2, लेकिन सेमीकंडक्टर का लेक्चर 1, सेमीकंडक्टर लेक्चर 1 चल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में है अर्धचालक, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर अर्धचालक पढ़ाया जा रहा है आपको, अर्धचालक लेक्चर 1। तो अर्धचालक क्या होते हैं, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, अर्धचालक क्या होते हैं। तो अर्धचालक की डिफिनीशन बेटा क्या होगी, तो अर्धचालक की डिफिनीशन अगर आपको पढ़नी है, अर्धचालक की डिफिनीशन पढ़नी है, ठीक है। तो अर्धचालक की डिफिनीशन आपको देखेंगे तो अर्धचालक में लिखा होता है कि वह पदार्थ जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर, नोट करोगे, वह ताप जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर, द सब्सटेंस, अर्धचालक वो पदार्थ हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है। प्रतिरोध घटता है, देखिए ये होते हैं जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है, चालकता बढ़ती है, वो कहलाते हैं अर्धचालक। रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, अगर कभी भी आ जाए ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है तो वो क्या होंगे, तो ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है और कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो इसका ये मतलब हुआ क्योंकि एक्चुअल में पदार्थों का जब वर्गीकरण हुआ था तो पदार्थ जो होते थे, पदार्थों के प्रकार के बारे में जब बात हुई तो पदार्थों का प्रकार होता है अचालक,
अर्धचालक और चालक, बात समझ रहे हो, चालक मतलब इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर, ठीक, ये 3 पार्ट हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे अगर हमने अभी आपको कहा कि ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर, अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे ये बन जाएंगे चालक, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये चालक की ओर मूव करेंगे। लेकिन अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे, टेम्परेचर कम करने पर ये बन जाएंगे अचालक, ये इंसुलेटर की तरफ जाएंगे। टेम्परेचर कम करने पर, जब टेम्परेचर कम करोगे तो ये अचालक बनेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा करने पर ये चालक बनेंगे। इसलिए जब आप बिल्कुल कोई अर्धचालक का टेम्परेचर कम करते करते अगर आप पहुंच गए बिल्कुल 0 केल्विन पर, परम शून्य ताप पर, बिल्कुल मिनिमम पे पहुंच गए, तो अगर कोई अर्धचालक, कोई सेमीकंडक्टर है और सेमीकंडक्टर को आप कम करते करते, टेम्परेचर कम करते करते परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे पहुंच गए, तो परम शून्य ताप पर सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक इंसुलेटर, अर्धचालक बन जाता है अचालक। किस ताप पर? परम शून्य ताप पर अर्धचालक अचालक बन जाता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक अचालक की तरीके बिहेव करता है, इसको याद कर लो। परम शून्य ताप पर अर्धचालक अचालक की तरीके बिहेव करने लगता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक अचालक की तरह व्यवहार करता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक अचालक की तरह व्यवहार करता है, ये नोट कर लिया आपने, ठीक है। तो ये अर्धचालक से रिलेटेड चीज़ें थी। अब हम आते हैं अर्धचालक के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, अर्धचालक के प्रकार, अर्धचालक के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, अर्धचालक के प्रकार। तो जब अर्धचालक के प्रकार के बारे में बात करोगे, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में बात करोगे, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निज अर्धचालक, निज अर्धचालक, और एक होता है बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक, ठीक। बाह्य अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, और एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। निज अर्धचालक में जब आओगे, निज अर्धचालक में क्या करना है आपको, निज अर्धचालक होते हैं जो बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, प्योर। शुद्ध अर्धचालक को निज अर्धचालक कहा जाता है, शुद्ध अर्धचालक जो होते हैं, ओके।
जैसे कि कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन। तो कार्बन तो हटा दिया जाता है, आपको जर्मेनियम, सिलिकॉन याद, कार्बन छोड़ दो। कार्बन फैमिली में जर्मेनियम, सिलिकॉन जो आते हैं ये निर्जर्देचालक है, ठीक है। जर्मेनियम, सिलिकॉन निर्जर्देचालक है। बाह्य अर्धचालक क्या होता है बेटा? बाह्य अर्धचालक क्या होता है? तो अगर हम आपसे कहें कि जब आप अशुद्धि मिलाने पर जो मिलते हैं, अशुद्धि मिलाने पर टू ऐड द इम्प्योरिटी बाई एडिंग इम्प्योरिटी, या बाई एडिंग इम्प्योरिटी, बाई एडिंग इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी मिलाने पर जो बनते हैं, अशुद्धि मिलाने पर, या और कह सकते हो डोपिंग करने पर। अशुद्धि मिलाने की घटना डोपिंग कहलाती है। डोपिंग करने पर जो मिलता है उसे हम मिलते हैं बाह्य अर्धचालक। ओके, तो डोपिंग की घटना के फलस्वरूप हमें बाह्य अर्धचालक मिलते हैं जो पी टाइप और एन टाइप में आते हैं। इसके एग्जाम्पल में जब आ जाओगे तो एग्जाम्पल इसके होंगे पी टाइप और एन टाइप। ये बाह्य अर्धचालक के एग्जाम्पल हैं, आगे डिस्कस होंगे अभी। तो अर्धचालक के प्रकार होते हैं निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। ओके, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। आगे देखेंगे। अब हम आएंगे व्हाट इज डोपिंग। डोपिंग क्या होती है? व्हाट इज डोपिंग, डोपिंग होती क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। व्हाट इज डोपिंग, डोपिंग क्या होती है? ठीक, अब हम आप बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो उसके लिए हमको दो तीन चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि पहले हमको एक पार्ट पढ़ना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे पहले तो डिफरेंस पढ़ने वाले हैं हम एनर्जी बैंड में। एनर्जी बैंड में हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। ओके, ये ध्यान देना कि हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं कि एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग। अभी तो हम निज अर्धचालक बाह्य अर्धचालक के बारे में बात करेंगे, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर मतलब चालक और अर्धचालक और मतलब सेमी कंडक्टर और अचालक, इंसुलेटर के बीच का डिफरेंस पढ़ा जाएगा। तो ये डिफरेंस तो पढ़ा जाएगा, लेकिन ये पढ़ा जाएगा कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का डिफरेंस पढ़ा जाएगा। डिफरेंस बिटवीन चालक, अचालक, अर्धचालक और अचालक के बीच का डिफरेंस। ओके, वो डिफरेंस क्या होगा? तो वो डिफरेंस आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। डिफरेंस होता क्या है? वो डिफरेंस क्या होता है ये हम आपको बता रहे हैं, और आपको हम एक टेबल के फॉर्म में भी दिखाएंगे हम उसको। लेकिन उसको समझने के पहले हम कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे, ठीक है। कुछ हम चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। वो क्लियर करने से पहले हमको पढ़ना, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एनर्जी बैंड क्या होती है। एनर्जी बैंड, ओके। तो एनर्जी बैंड क्या होता है? तो एनर्जी बैंड में आते हैं। तो ऊर्जा अंतराल क्या होते हैं? ऊर्जा अंतराल क्या होते हैं? तो तीन तरीके के ऊर्जा एनर्जी बैंड होते हैं। एनर्जी बैंड होते हैं तीन तरीके के। कौन कौन से वो समझो। पहले ऊर्जा अंतराल के बारे में बात करो। ऊर्जा अंतराल होते हैं तीन तरीके के। होता है चालन बैंड होता है, दूसरा होता है संयोजकता बैंड, और तीसरा होता है
वर्जित, फॉरबिडन ऊर्जा का है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित या फर्मी ऊर्जा बैंड, ऊर्जा बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी गैप। संयोजकता बैंड को लिखेंगे वैलेंस बैंड। ये हो जाता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड का मतलब होता है जिसमें हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो चालन बैंड होता है। और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कभी नहीं पाए जाते हैं वो हो जाता है संयोजकता बैंड। तो अगर आप इस तरीके से बनता है, ये कंडक्शन बैंड हुआ, ये संयोजकता बैंड वैलेंस बैंड हो गया, और ये जो गैप हो गया, गैप को ईजी, ईजी मतलब वही एनर्जी गैप, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल हो गया। इस तरीके से बनता है। अब किसमें कौन सा क्या होता है, कितना ज़्यादा होता है कितना कम होता है, ये आपको डिफरेंस समझना है। ये चालन बैंड हो गया। चालन बैंड में हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन माने फ्री इलेक्ट्रॉन। वैलेंस बैंड माने इसके इलेक्ट्रॉन तो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, समझ लो। जो ऊर्जा संयोजकता बैंड हो गया, ये बीच में अगर ये वाले इधर से टूट करके इधर जा रहे हैं तो जब टेम्परेचर चेंज करते हैं, जब कंडक्टिविटी चेंज होती है तो यहाँ के टूट करके यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का शेप होता है। तो पहले हेडिंग डालेंगे हम, सबसे पहली हेडिंग होगी कंडक्शन बैंड, ओके। सबसे पहले हेडिंग डालने जा रहे हैं हम कंडक्शन बैंड, ठीक। कि चालन बैंड क्या होता है, चालन बैंड से रिलेटेड, चालन बैंड, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में क्या होता है उसके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कंडक्शन बैंड में, ये देखा जाएगा कि पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कंडक्शन बैंड का, वो देखा जाए। पहला कंडक्शन बैंड के बारे में बात करते हैं। तो ये हायर एनर्जी बैंड होता है। संयोजी ऊर्जा बैंड से उच्च ऊर्जा बैंड को चालन बैंड कहते हैं। संयोजी ऊर्जा बैंड से अधिक, संयोजी ऊर्जा बैंड से अधिक ऊर्जा बैंड को चालन बैंड कहते हैं। ये पॉइंट नोट करेगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। एक फोटो भेजा वो लगानी है, अभी लगानी है, पहले डिस्कस कर लें। कंडक्शन बैंड इज द बैंड which is higher, which have higher energy than valence band, वैलेंस बैंड से ज़्यादा एनर्जी रखते हैं देन वैलेंस बैंड। दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा, वो दूसरा पॉइंट देखा जाए कि दूसरा पॉइंट क्या होगा। अब चालन बैंड में क्या होगा, चालन बैंड एक तरीके से, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत ज़्यादा, पूरा भरा कभी नहीं हो सकता किसी में भी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए, होता क्या है, यह आंशिक रूप से भरा होता है। देखिए नॉर्मल अगर हम करें कोई मेटल भी लोगे तो मेटल में किसी में 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है, किसी में 5, तो वैलेंस तो पूरा भरा होगा, धातु है। प्योर चालक भी लोगे तो उसके कंडक्शन बैंड में, बात समझ रहे हो, कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए मान लीजिए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन ये पूरा भरा होगा। और एनर्जी गैप बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ध्यान देना ये तो ये कुछ ही भरा हो सकता है, कभी पूरा भरा नहीं होता। तो यह आंशिक रूप से भरा होता है, यह आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, याद रखना, आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन से भरा रहता है। पार्शली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, इसके कुछ पॉइंट लिखवा देना, नोट करो। पार्शली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन मतलब कि अगर आप बात करो ये पार्शली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि अगर कंडक्टिविटी चाहते हो तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होने जरूरी हैं। सेमी कंडक्टर में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होते जरूर हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या होगा। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, ये इसमें चालन बैंड से रिलेटेड, चालन बैंड का तीसरा पॉइंट क्या होगा, तो ये क्या हो सकता है बताओ,
ये इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से पाए जाते हैं। तो इसके लिए दो कंडीशन है, या यह रिक्त भी हो सकता है, रिक्त या आंशिक रूप से भरा होगा, मतलब इसकी दो कंडीशन है, या आंशिक रूप से भरा होता है। देखो आंशिक रूप से भरा होगा दो केसों में, जब चालक और अर्धचालक का केस होगा तो आंशिक रूप से कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन जरूर पाए जाएंगे। भाई आंशिक रूप से भरा होगा या रिक्त भी हो सकता है, यह रिक्त भी हो सकता है, ध्यान दो, आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसके अलावा हम इसका थोड़ा और, ये रिक्त भी हो सकता है, ये या तो एम्प्टी होगा या पार्शियली फिल्ड होगा। और पार्शियली फिल्ड दो केसों में होगा, या तो चालक में और अर्धचालक में। लेकिन एम्प्टी पता कब होगा? एम्प्टी ये होगा तब जब ये कौन सा केस बनाएगा? अचालक। अचालक के केस में ये पूरी तरीके से एम्प्टी होगा। इंसुलेटर में पूरी तरीके से, अगर कभी आ जाए इंसुलेटर में स्थिति बताइए चालन बैंड की, अगर कभी आ जाए कि किसी पदार्थ में चालन बैंड पूर्णतया रिक्त है, चालन बैंड पूर्णतया रिक्त है, कंडक्शन बैंड इज टोटली एम्प्टी, तो ये कौन सा सब्सटेंस है? अगर कभी भी कंडक्शन बैंड को टोटली एम्प्टी कहते तो वो अचालक की कंडीशन है। और पार्शियली फील्ड का है तो वो कंडक्टर भी हो सकता है और सेमी कंडक्टर भी हो सकता है। लेकिन अर्धचालक में ये आंशिक रूप से भरा होगा और संयोजकता बैंड आंशिक रूप से खाली होगा, अभी आगे समझाएंगे। लेकिन जब चालक होगा तो ये आंशिक रूप से भरा होगा लेकिन संयोजकता बैंड पूरा भरा होगा। ये भी कंडीशन समझाई जाएगी, लेकिन समझ लो ये कैसे इसमें फॉलो करेगा। अगला देखिए, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, इसके कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसको ध्यान देना, क्योंकि लास्ट में एक फोटो लगाएंगे उसमें सबको डिफरेंस होगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, फ्री, अच्छा फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर तुम फ्री हो तो कहीं भी जाकर ऊर्जा ले सकते हो, किसी की भी ले सकते हो, मतलब फ्री हो तो कहीं भी जाके ले सकते हो, समझ रहे हो। लेकिन बंधे हो तो नहीं ले पाओगे, मतलब अगर आगे अभी आप फ्री है, फ्री का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है, आपके इलेक्ट्रॉन फ्री है तो कहीं भी ऊर्जा कहीं भी जाकर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बंद गए तो हर जगह ऊर्जा नहीं ले पाओगे, समझ रहे हो। तो बस यही समझ लो कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो लिखेंगे इसके इलेक्ट्रॉन, मतलब चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते। इसके इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्शन बैंड कैन एक्सेप्ट एनर्जी, ठीक, कैन एक्सेप्ट एनर्जी, इसीलिए इनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, क्योंकि ये मूव कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चालन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। चालन बैंड के इलेक्ट्रॉनों को फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, कहीं भी गति कर सकते हैं। नेक्स्ट, लास्ट नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आता है संयोजी बैंड क्या होता है। तो संयोजी बैंड के लिए अब हम बताने जा रहे हैं संयोजी बैंड, वैलेंस बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड का डिफरेंस देखो। संयोजी बैंड, तो संयोजी बैंड में क्या होगा भाई, संयोजी बैंड में होता क्या है, तुम नॉर्मली संयोजी बैंड पूरा भरा ही होगा और चालन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं और यहां से इनको कोई मतलब नहीं, तो ये हो गया चालक। अचालक होगा तो ये पूरा खाली होगा लेकिन ये तब भी पूरा भरा होगा। अर्धचालक में इसके कुछ इलेक्ट्रॉन टूट करके यहां पहुंचेंगे। तो संयोजी बैंड जनरली क्या होता है, संयोजी बैंड क्या होगा, या तो आंशिक, ये कभी पूरा खाली नहीं हो सकता, यह कभी भी पूर्णतया रिक्त नहीं हो सकता। पहली बात तो ये रिक्त नहीं हो सकता, ये कभी भी, इट कैन नॉट बी एम्प्टी, इट कांट बी एम्प्टी, कांट बी एम्प्टी, ये कभी पूरा खाली नहीं होगा। इट इज आइदर फुलफिल्ड होगा, या तो फुलफिल्ड होगा, आइदर फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड, हाफ फील्ड या पार्सली एम्प्टी कह सकते हो, हाफ फील्ड या पार्सली एम्प्टी। एक्चुअली हाफ फील्ड ना कहो क्योंकि भर नहीं रहा, ये खाली, क्योंकि फुलफिल से खाली हो सकता है। आधे गिलास को ये कहा जाता है ये आधा भरा है या आधा खाली है। तो इसमें समझो, जैसे चालन बैंड खाली था, फिर इलेक्ट्रॉन आए तो उसे कहा जाएगा ये पार्सली फिल हुआ, लेकिन वैलेंस बैंड पहले से पूरा भरा था,
फिर अगर वो आधा हुआ तो आधा भरा नहीं है, अब आधा खाली हुआ, तो इसको आप कभी हाफ फिल्ड मत बोलिए, ये या तो आइदर फुलफिल्ड होगा या पार्शियली एम्प्टी होगा, कुछ खाली होगा। देखो कहने का सेंस वही होता है। आप कहोगे सर जी आप हाफ फिल्ड क्यों काट दिया आपने, तो आधा गिलास है वो खाली है कि भरा, पूरा भरा था पानी गिर गया तो हम कहेंगे आधा खाली हो गया, लेकिन खाली था कुछ पानी डाल दिया तो कहेंगे आधा भर गया। तो चालन बैंड के लिए कहा जाता है कि ये पार्शियली फिल्ड हो रहा है, और वैलेंस बैंड के लिए कहा जाता है ये पार्शियली एम्प्टी हो रहा है, क्योंकि ये शुरुआत में फुलफिल्ड था फिर ये पार्शियली एम्प्टी हुआ है, और कंडक्शन बैंड खाली था उससे कुछ इलेक्ट्रॉन भरे थे। तो ये या तो पूरा भरा होगा, या तो पूरा भरा रहता है, पूरा भरा। पूरा भरा कब होगा, जब अचानक होगा, या कुछ खाली। पूरा भरा दो केस में होगा, अचालक में भी होगा और चालक में भी होगा। पूरा भरा दोनों में होगा, क्योंकि चालक में भी ये पूरा भरा रहता है, उसके अपने खुद के इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, कुछ खाली ये होगा जब अर्धचालक होगा, ये नोट कर, अर्धचालक में ये कुछ खाली होगा। पूरा भरा दो केसों में होगा, अचालक में और चालक में, क्योंकि अचालक में ये पूरा भरा होगा, चालक के खुद के इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये पूरा भरा है तो दो केसों में होगा, ये ध्यान देना। अचालक और चालक के केसों में ये पूरा भरा रहता है, और कुछ खाली होता है। कुछ खाली तब होता है जब इसके इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचते हैं, वो अर्धचालक सेमी कंडक्टर में हो पाता है ये। तो समझ में आई बात, ये या तो पूरा भरा होगा या कुछ खाली होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि इसके इलेक्ट्रॉन, तीसरा पॉइंट इसमें ये होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण नहीं करते हैं। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंधे होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण नहीं कर सकते। कैन नॉट एक्सेप्ट एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एक्सेप्ट एनर्जी। इसके इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण नहीं कर सकते, और इसके इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण नहीं करते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ये फ्री नहीं है और इसके इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वर्जित बैंड या ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल। या फर्मी ऊर्जा स्तर, इसको फर्मी ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। फर्मी ऊर्जा स्तर क्या होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, ठीक है। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है जब आप चालन बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है, गैप ईजी गैप, वो कहलाता है, इसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल। अगर ये आला इधर भरा है और ये कहाँ पे, अगर इसको पार करके इसमें पहुंचता है, तो ये बीच का जो गैप है, तो दोनों एनर्जी का जो गैप होता है वो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। उसको लिखा जाता है एनर्जी गैप बराबर एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड। इसका मतलब चालन बैंड हमने आपसे कहा था ज़्यादा ऊर्जा का होता है, कंडक्शन ऑफ वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड की ऊर्जा कम होती है, चालन बैंड की ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो एनर्जी गैप बराबर होता है, दोनों ऊर्जाओं का अंतराल निकाल लिया जाता है। समझ रहे हैं। और एक बात, कभी ये तो हो गया, इसके अलावा भी लिखा होता है कि इसके किन किन बीचों के बीच देखते हो। जैसे अगर हम आपसे कहें ये ऐसे लिखा होता है, ये कंडक्शन बैंड हो गया, तो इसका ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, मिनिमम। ये एनर्जी मिनिमम हो गई,
ये एनर्जी अगर आप पूरा एक टेबल बनाओ, टेबल के हिसाब से अगर एनर्जी मैच करोगे तो ये मैक्सिमम एनर्जी हो गई। यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, इसके लिए ये हो गई मैक्सिमम और ये हो गई मिनिमम। तो अंतराल किसका करो, वैलेंस बैंड के मैक्सिमम और कंडक्शन बैंड के मिनिमम के बीच का अंतराल है। मतलब कंडक्शन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा और वैलेंस बैंड की अधिकतम ऊर्जा का जो अंतर होता है, बात समझ रहे हो, तो ऐसे लिख लेना, वैलेंस बैंड की जो अधिकतम ऊर्जा है, वैलेंस बैंड की अधिकतम ऊर्जा और कंडक्शन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा। कंडक्शन बैंड की जो मिनिमम एनर्जी है, कंडक्शन बैंड किस मिनिमम एनर्जी से स्टार्ट हुआ है, मान लो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक गया तो इसका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेना हो। ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है तो 6 और 10 के बीच का अंतराल देखा जाएगा, ना कि 2 और 13 के बीच का। इसके बीच का अंतराल देखना है ना। तो कंडक्शन बैंड की जो मिनिमम है और वैलेंस बैंड की जो अधिकतम है उसका अंतराल लिया जाता है एनर्जी गैप। कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड की अधिकतम एनर्जी लेवल का जो अंतराल है उसे ऊर्जा अंतराल कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहा जाता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन कभी रहता नहीं, अगर यहां से निकलेगा भी तो ऊपर पहुंचना होगा। यहां कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वर्जित ऊर्जा अंतराल में, वर्जित ऊर्जा अंतराल में नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता इन वर्जित ऊर्जा अंतराल। फॉरबिडन एनर्जी गैप में, फॉरबिडन एनर्जी गैप में, एनर्जी गैप में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट अगला पॉइंट, ठीक है, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर अगर आप ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, इसका मतलब उनके बीच का गैप कम होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन उससे उसमें गए होंगे। ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध घटता, चालकता बढ़ती, चालकता तब बढ़ेगी जब ये वैलेंस और कंडक्शन के बीच की दूरी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंच पाएंगे। तो ताप बढ़ने पर अगर ताप को बढ़ाओगे तो एनर्जी गैप घटेगा, एनर्जी गैप घटेगा, वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई घट जाती है। ताप बढ़ने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वर्जित ऊर्जा अंतराल की जो गैप होता है वो घट जाता है। पढ़ने रहो। टेम्परेचर बढ़ने पर ऊर्जा अंतराल घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट क्या होगा,
अगला पॉइंट आपके सामने आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्जित ऊर्जा अंतराल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। एनर्जी गैप पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ मटेरियल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो एनर्जी गैप पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि किसकी पदार्थ की प्रकृति कैसी है। जो कंडक्टर होंगे, चालक होंगे, उनका एनर्जी गैप कम होगा। जो इंसुलेटर होंगे, अगर एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, तो ये अभी आपको बताया जाएगा कि एनर्जी गैप पे डिपेंड करता है कि अगर इससे कम पर ये होगा तो ये होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर एनर्जी गैप जीरो है, बात समझो, अगर एनर्जी गैप जीरो है, जीरो या मिनिमम है, मिनिमम, तो वो चालक होगा, कंडक्टर होगा। अगर एनर्जी गैप जो है बहुत ज़्यादा, 6 गेट, मतलब एक तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, अधिक है, मैक्सिमम है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है लगभग, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हीरे का, तो वो अचालक होगा, अचालक। और अगर एनर्जी गैप, बात समझ रहे हैं, अगर एनर्जी गैप कितना है, वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान, एनर्जी गैप का मान, अगर एनर्जी गैप का मान की बात कर रहे हैं, अगर एनर्जी गैप तुम्हारा लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, तो वो मतलब होता है अर्धचालक। ओके, जैसे एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग है, जैसे कि आपका हम लिख दे रहे हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, सबके लिए लिख दे रहे हैं कि लिए कितना होगा, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है। तो जर्मेनियम के लिए होता है 0.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गैलेनियम आर्सेनिक की जो अशुद्धि मिलाई जाती है उसके लिए होता है 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और गैलेनियम F2 इसके लिए होता है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये दो जरूर याद रखिएगा, जर्मेनियम और सिलिकॉन का एनर्जी गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम का, और सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये ध्यान रखिएगा। एनर्जी गैप कम है, जीरो नहीं होकर कम है तो अर्धचालक होगा, बहुत अधिक है तो अचालक होगा, और अगर बिल्कुल नहीं है तो वो क्या होगा, चालक होगा। ओके, तो ये आपको कुछ तीनों के पॉइंट थे, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब हम ये आपके सामने एक फ़ोटो लगा रहे हैं, ठीक है, एक फ़ोटो लगा रहे हैं, उसमें आपको सारा डिफरेंस समझ में आ जाएगा, तीनों चीज़ों का डिफरेंस बताया गया है, ठीक है। वो डिफरेंस आपको हम बता रहे हैं, वो डिफरेंस देख लीजिए कि वो डिफरेंस क्या होगा। वो डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, और नोट कर लीजिएगा अच्छे से। एक फ़ोटो दी, उनको पता हुआ ही नहीं, अरे ये नहीं है, बुलाओ, यार ये बीच में, हाँ देखो बेटा, बड़ी
इसको देखिएगा बेटा, कुछ पॉइंट्स हम आपको क्लियर कर रहे हैं। इनमें एक ही पॉइंट ध्यान देना, ये चालक और अचालक और अर्धचालक का डिफरेंस है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पहला पॉइंट आपको दिया है विद्युत चालकता। बात समझ रहे हैं? विद्युत चालकता मतलब कंडक्टिविटी, इंग्लिश वाले नोट कर लें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसकी 10 की घात 2 से 10 की घात 8 ओम पर मीटर होती है। 10 की घात 2 से 10 की घात 8 ओम पर मीटर। ये 10 की घात -8 ओम पर मीटर है। ओम का उल्टा मतलब ओम इनवर्स है। देखो ये ओम इनवर्स महो पर मीटर, ओम का उल्टा है महो मीटर, ठीक है। चालकता है 10 घात -3 से 10 की घात 8 0। अच्छा, मेन बात हम आपको यहां पे एक चीज दिखाना चाहते हैं कि ये जो फिगर दिख रहा होगा आपको, यहां वैलेंस बैंड पूरा भरा दिख रहा है, ये पूरा भरा दिख रहा है और ये कुछ भरा दिख रहा है, और यहां पर ये गैप दिख रहा है। यहां पे आपको कंडक्शन बैंड पूरा खाली है, ये पूरा भरा है, यहां ये पूरा भरा है और यहां गैप कम है, मतलब यहां के इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर सकते हैं। मेन चीज जो हम आपको बताना चाहते हैं यहां पर, ये देखिए एनर्जी गैप यहां 0 दे रहा है, चालक के लिए 0 दे रहा है, और इसके लिए डायमंड के लिए सबसे ज्यादा होता है। डायमंड सबसे बड़ा चालक है, डायमंड हीरा। और यहाँ पर ये आपके दिए हुए जर्मेनियम का एनर्जी गैप, सिलिकॉन का एनर्जी गैप और गैलेनियम आर्सेनिक का एनर्जी गैप ये आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। तो नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, नोट जरूर कर लीजिए, यहाँ पर चीज़ें नोट जरूर कर लीजिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो ध्यान दो, वो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है ये ध्यान देना है आप। क्लियर? अब हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है कि ये जो कंडक्शन बैंड होगा पूरीता भरा होता है और चालन बैंड थोड़ा खाली होता है। जब आती है बात संयोजी बैंड तथा चालन बैंड पूर्णतः भरे होते हैं, यहाँ पर जब गैप बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, ये पूरा भरा है, तो ये पूरा भरा भी हो सकता है, हल्का खाली भी हो सकता है, लेकिन मेन बात क्या है कि ये चालन बैंड संयोजी बैंड पूरा भरा है, उसके साथ अगर चालन बैंड भरा है, संयोजी बैंड पूरा भरा है, मेन बात है कि वैलेंस बैंड के साथ कंडक्शन बैंड भरा है तो चालक होगा। जब कुचालक आता है संयोजी बैंड पूरा भरा है लेकिन ये पूरा खाली है, संयोजी बैंड के साथ ये कुछ भरा है, देखो वैलेंस बैंड के साथ कंडक्शन बैंड ये पूरा भरा, बात समझो, ये पूरा भरा, कंडक्शन बैंड कुछ भरा, कुछ भी भरा हो, ये पूरा भरा हो, ये कुछ भी भरा हो, तो समझो ये चालक। लेकिन वैलेंस बैंड पूरा भरा हो, वैलेंस बैंड पूरा भरा हो और कंडक्शन बैंड पूरा खाली हो, तो समझो ये इंसुलेटर। और ये कुछ खाली हो गया, अगर कभी भी संयोजी बैंड कुछ खाली हुआ और चालन बैंड कुछ भरा, ये देखो संयोजी बैंड थोड़ा खाली, कभी भी ये हो जाए कि संयोजी बैंड थोड़ा खाली हुआ है, वैलेंस बैंड इम्पटी हो जाए थोड़ा सा भी, वैलेंस बैंड थोड़ा भी इम्पटी हुआ तो समझो तुरंत अर्धचालक हो जाएगा, ये ध्यान रखना। वैलेंस बैंड पूरा भरा है और कंडक्शन बैंड थोड़ा भरा है, वैलेंस बैंड के साथ कंडक्शन बैंड भरा है तो कंडक्टर, वैलेंस बैंड पूरा भरा है, कंडक्शन बैंड पूरा खाली है, इंसुलेटर। वैलेंस बैंड थोड़ा खाली है और कंडक्शन बैंड थोड़ा भरा है, सेमीकंडक्टर। बस ऐसे याद कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन फिर बहुत कंफ्यूज करता है तीनों में। आई बात समझ में? वैलेंस बैंड पूरा भरा, कंडक्शन बैंड थोड़ा भरा, कंडक्टर। वैलेंस बैंड पूरा भरा, कंडक्शन बैंड पूरा खाली, इंसुलेटर। वैलेंस बैंड थोड़ा खाली, कंडक्शन बैंड थोड़ा भरा, सेमीकंडक्टर। ओके, तो बस ये तीनों का डिफरेंस आप लोग जान गए।
तो ये आपका आज हमने आपको तीनों का डिफरेंस बता दिया, एनर्जी गैप बता दिया है, ठीक है। अब और देखो प्रतिरोध ताप गुणांक, ताप बढ़ाने पे ये बढ़ता था इसका प्रतिरोध, चालकों का चालक जो होते हैं ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है इसलिए पॉजिटिव, इनका कोई नो इफेक्ट रहता है, ताप बढ़ाने पे इनका प्रतिरोध पे नो इफेक्ट तो जीरो, और इनका घटता है, इनका रेजिस्टेंस घटेगा, ताप बढ़ाने पे इनका रेजिस्टेंस घटेगा इसलिए ये निगेटिव दे रहा है प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक सर निगेटिव जहां हो, जहां प्रतिरोध ताप गुणांक निगेटिव हो ताप के साथ घटेगा, जहां प्रतिरोध ताप गुणांक पॉजिटिव हो तो उसके साथ बढ़ेगा, ताप के साथ बढ़ेगा धनात्मक। ताप बढ़ाने पर चालकता, ताप बढ़ाने पर अगर प्रतिरोध यहाँ आर बढ़ेगा तो चालकता घटेगी, डिक्रीजेस, ताप बढ़ाने पे चालकता घटती है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, इस पर इंक्रीज करती है। यहाँ जो ताप बढ़ाने पे प्रतिरोधकता ये बढ़ती है, वही लिखा हुआ है, वही रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यहाँ रेजिस्टेंस घटेगा ताप बढ़ाने पे, यह हम आपको बता ही चुके हैं। एग्जाम्पल इसके क्या है, जो कंडक्टर है वो कॉपर, सिल्वर, ये सब हो गए मेटल वाले। इंसुलेटर के एग्जाम्पल लकड़ी, प्लास्टिक, अब्रक, हीरा, ग्लास। लकड़ी, प्लास्टिक, माइका, डायमंड, ये सब आपके इंसुलेटर हो गए, अचालक हो गए। और ये हो गए जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैल्वेनियम, आर्सेनिक, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको डिफरेंस वाइज यहाँ पे क्लियर कर दिए गए हैं, और अलग से नोट जरूर कर लीजिएगा। प्रतिरोध ताप गुणांक चालकों का पॉजिटिव, अर्धचालकों का निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये जो फिगर आपको हमने यहाँ पे नोट किया है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा बार बार। आपके सामने इतनी देर तक ये नोट है, ये हटाया नहीं जा रहा है। प्रतिरोध ताप गुणांक कंडक्टर के लिए हम बोल रहे हैं, फॉर कंडक्टर टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट अल्फा। प्रतिरोध ताप गुणांक को बोला जाता है टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। प्रतिरोध ताप गुणांक टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा कंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए जीरो होगा, मतलब जहाँ जीरो वहाँ नो इफेक्ट, और ऋणात्मक होगा जहाँ घटेगा। तो देखिए इसकी चालकता घटती है और इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, साफ साफ दिखा, धनात्मक रेजिस्टेंस बढ़ेगा, चालकता घटेगी, जहाँ आर निगेटिव है वहाँ रेजिस्टेंस घटेगा, चालकता बढ़ेगी। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतना पार्ट आज आपको समझ में आ गया होगा कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर से क्या डिफरेंस है, किन किन बैंड पे डिपेंड करता है, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया। क्योंकि कल हम आपको डोपिंग, पी टाइप, एन टाइप ये सब पढ़ाएंगे, इसके लिए आपको समझ में आना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए आपको समझ में आना इम्पोर्टेंट है। कल आपको डायोड पढ़ाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कल आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाई जाएगी, डायोड। उससे पहले ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, नोट कर लीजिए सभी लोग, ठीक। चलो तो आज आपका एनर्जी बैंड पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, उसी में कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। कल हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे कि डोपिंग क्या होती है, एन टाइप, पी टाइप क्या होता है, डायोड्स क्या होते हैं, कितने टाइप। कल हम वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। कल हमारा जो पार्ट होगा सेमीकंडक्टर लेक्चर 1 हो गया, कल सेमीकंडक्टर लेक्चर 2 होगा, जिसको हम वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोलेंगे। वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है डायोड वॉल्व, ट्रायोड वॉल्व, ये सब पढ़ा जाएगा कल। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो मिलते हैं